आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदूषण ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड, केंद्र का दावा, पराली सबसे बड़ी वजह। दिल्ली एनसीआर में पिछले 7 दिन से वायु प्रदूषण ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 3 नवंबर 2023 से लेकर बृहस्पतिवार तक लगातार 7 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पास रहा। इस दौरान हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। वर्ष 2016 में लगातार 5 दिन ऐसे थे जब हवा गंभीर श्रेणी में रही थी। पाकिस्तान ने तोड़ा संघर्ष विराम, जवान शहीद। तो पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का फिर उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में आईबी के पास बृहस्पतिवार तड़के के कारण गोलाबारी की, जिसमें बीएसएफ के हेड कांस्टेबल लाल फॉर्म कीमा बलिदान हो गए। दून में रिलायंस ज्वेल्स शोरूम में दिन दहाड़े 20 करोड़ की डकैती। तो राज्य स्थापना दिवस पर हाई अलर्ट और चप्पे चप्पे पर पुलिस के पहरे के बीच बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने वीआईपी राजपुर रोड पर पुलिस मुख्यालय और सचिवालय के पास रिलायंस ज्वेल्स के शोरूम में दिन दहाड़े डकैती को अंजाम दे डाला। 4 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे और एक बार खड़ा हो गया। बदमाशों ने शोरूम में गार्ड समेत 11 कर्मचारियों और 4 ग्राहकों को पिस्तौल के बल पर बंधक बनाया और 20 करोड़ से ज़्यादा के हीरे, सोने, चांदी के जेवरात लूट लिए। बेखौफ बदमाशों ने वहां इम्तिनान से 25 मिनट तक लूटपाट की, फिर भरे बाजार 2 बाइक से भाग गए। पुलिस ने जब तक नाकेबंदी की तब तक बदमाश पुलिस की पहुंच से दूर निकल गए। राजपुर रोड पर ठीक सेंट जोसेफ स्कूल के सामने रिलायंस ज्वेल्स नाम से शोरूम है। इसके बगल से ही होटल इंद्रलोक को जाने वाली व्यस्त गली है। बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:20 पर कर्मचारियों ने शोरूम खोला था। कर्मचारी वहां काउंटर पर जेवरात सजा ही रहे थे। मौके पर पहले से 4 ग्राहक थे। करीब 10:25 पर 4 युवक अंदर घुसे। कर्मचारियों को लगा कि ये भी ग्राहक हैं। उन्होंने नमस्कार किया। गार्ड हयात सिंह गेट के पास काउंटर पर रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे। एक बदमाश ने उनकी करपट्टी से पिस्तौल सटा दी और दूसरे ने कर्मचारी को पिस्तौल दिखाकर चुप रहने को कहा। इसके बाद 2 बदमाश ने 3 महिला कर्मचारी को छोड़कर सभी के हाथ प्लास्टिक केबल टाई से बांध दिए। सभी को रिसेप्शन काउंटर के पास नीचे बैठा दिया। इसी बीच 2 बदमाशों ने वहां से जेवरात समेटने शुरू कर दिए। तीनों महिला कर्मचारियों को उन्होंने पिस्तौल दिखाई और जल्दी जल्दी जेवरात निकालने को कहा। घबराई महिलाओं ने अलमारी से जेवरात काउंटर पर रखने शुरू कर दिए। एक बदमाश ने इन्हें बैग में भरना शुरू किया। इसी बीच एक बदमाश ने हाथ बंधे सभी कर्मचारियों को शोरूम की रसोई में बंद कर दिया। एक बदमाश बाहर खड़ा शोरूम के आसपास की हरकतों पर नज़र रख रहा था। तकरीबन 25 मिनट बाद बदमाशों ने वहां लूटपाट की और सारे जेवरात बैग में भरकर भाग निकले। इसके बाद महिला कर्मियों ने अन्य को रसोई से निकाला और मैनेजर व पुलिस को सूचना दी। 11:20 पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। वहीं रात को पुलिस ने सहसपुर से वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक बरामद कर ली। सीएम नाराज, सभी वरिष्ठ पत्रकार तलब। तो राजधानी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामले के लिए विशेष पीठ बनाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व व वर्तमान सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित रहने को गंभीर बताते हुए सभी उच्च न्यायालयों को इनके निस्तारण के लिए विशेष पीठ बनाने के निर्देश दिए हैं। महिला नीति जल्द लागू होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के समग्र विकास के लिए जल्द ही महिला नीति लागू की जाएगी। सांसद महुआ मोइत्रा की अध्यक्षता पर संकट बना है। रामनगर में पूर्व फौजी की पत्नी को बाघ ने मार डाला। तो कॉर्बेट पार्क से सटे तराई पश्चिम वन प्रभाग के हाथीडगर क्षेत्र में घास काट रही एक महिला को बाघ ने मार डाला, जबकि घटना स्थल के पास से गुजर रहे 3 बाइक सवारों पर भी हमला कर दिया। इससे तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वन विभाग की टीम को बाघ को भगाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग करने पड़े। वहीं घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में आरक्षण की सीमा 75% करने का बिल पास हुआ। पटाखों पर बैन और बढ़े प्रदूषण से पहाड़ दौड़े पर्यटक। तो
नगरों में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के कारण लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। दिवाली पर नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल में 70% से अधिक होटल बुक हो चुके हैं। बुकिंग करवाने वालों में सबसे ज़्यादा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक हैं। नैनीताल में भी 55 तक पहुंचा PM 2.5 का स्तर। होटल स्टाफ को छुट्टियां मिलना भी मुश्किल है। महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति को मजबूत बनाया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम उत्तराखंड समिति देश की बहनों और बेटियों के लिए राष्ट्र निर्माण में उच्च स्तरीय योगदान का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना शुरू हुई। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण पर प्रवर समिति ने स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। तो राज्य स्थापना दिवस पर गुरुवार को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के संकल्प की दिशा में कदम आगे बढ़े। संबंधित विधेयक में संशोधन के लिए गठित प्रवर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से उनके आवास पर भेंट कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मणिपुर में 2 और शव मिलने से सनसनी। तो मणिपुर के इम्फाल ईस्ट और वेस्ट जिले में गोलियों से छलनी 2 शव बरामद किए गए। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि बरामद 2 शवों में से एक शव महिला का है। 8 भारतीयों की मौत की सज़ा के मामले में अपील। तो भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सज़ा मामले में केंद्र सरकार ने अपील दायर कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। तमिलनाडु के 14 जिलों में भारी बारिश से स्कूल बंद। तो उत्तर पूर्वी मानसून के सक्रिय होने के कारण तमिलनाडु में गुरुवार को भारी बारिश हुई। बारिश और जलभराव की वजह से 4 जिले सहित कई प्रशासन ने स्कूल कॉलेज के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मिला ओलंपिक संघ का ध्वज। तो उत्तराखंड अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य को भारतीय ओलंपिक ध्वज का संघ का ध्वज सौंपा। वीर प्रसूता है उत्तराखंड, असंख्य वीर सपूत व वीरंगनाएं जन्मे। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना शुरू होगी। प्रवर समिति ने स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। तो राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। आरक्षण के मुद्दे पर जल्द बुलाएंगे विधानसभा सत्र। तो शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। दिवाली पर 30 मिनट से ज़्यादा बिजली गुल तो बताएं। तो दिवाली पर 30 मिनट से अधिक देर तक बिजली गुल होने पर तत्काल इसकी सूचना चीफ इंजीनियर को और 2 घंटे से अधिक व्यवधान पर सूचना निदेशक परियोजना को देनी होगी ताकि समय से बिजली आपूर्ति सुचारू हो। NTPC दफ्तरों की छतों पर लगाएंगे सोलर प्रोजेक्ट। हाईकोर्ट के फैसले पर SLP दायर करेंगे। तो ध्यान घोटाले की CBI जांच के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने अक्टूबर में ही भर्ती के लिए इंटरव्यू और शारीरिक दस्ता परीक्षा कराई थी। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक सितंबर 2021 में वन क्षेत्राधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। पिछले साल 26 से 30 दिसंबर तक लिखित परीक्षा हुई। इस साल 16 से 18 अक्टूबर तक इंटरव्यू और 17 से 20 अक्टूबर तक शारीरिक दस्ता परीक्षा कराई गई। बृहस्पतिवार को अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। उर्वशी गौतम ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। 2 अभ्यर्थियों का परिणाम हाईकोर्ट में दायर याचिका के चलते बंद लिफाफे में रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती में 24 को और मौका। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती में योग्य उम्मीदवार कम मिले हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की मेरिट में 24 और अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की है। अब इनकी टंकनक परीक्षा होने के साथ ही अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। दूसरी ओर आयोग ने रक्षक भर्ती परीक्षा का चयन परिणाम भी जारी कर दिया। इसके लिए 2 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन में संशोधन करें। तो पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य भर्ती में आवेदन में शुक्रवार से ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। आयोग इसकी विंडो 19 नवंबर की रात तक खुली रखेगा।
4 माह से रुका मानदेय मिलेगा। तो वन विभाग दिवाली से ठीक पहले शासन ने वन विभाग में तैनात उपनल और पीआरडी के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महाविद्यालयों में पीजी और व्यावसायिक कोर्स में 15 तक होंगे प्रवेश। आवेदन 15 नवंबर तक होंगे। स्थापना दिवस पर पीएम ने दी शुभकामनाएं। सीएम ने राज्य आंदोलन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अडानी जीएनएस कंपनी बिजली के 16 लाख प्रीपेड मीटर लगाएगी। जब होंगे डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ तभी मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि लंबे समय से खाली पड़े डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग टेक्नीशियनों के पदों पर शीघ्र भरा जाएगा। जब डॉक्टर व अन्य स्टाफ होंगे तभी लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। सीएम ने धनतेरस दिवाली की शुभकामनाएं दी। 23वीं वर्षगांठ पर ट्रेंड हुआ डेस्टिनेशन उत्तराखंड। राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली लौटी। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मिला ध्वज। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड एक साल में मात्र एक पायदान बढ़ा। तो गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड पिछले एक साल में मात्र एक पायदान आगे बढ़ा है। राज्य को 3 स्वर्ण पदक सहित 25 पदक मिले। हथियारबंद बदमाशों ने वाटर स्पोर्ट्स स्थल पर बोला हमला। तो नानक मंत्र से खबर है, नानक सागर जलाशय में संचालित वाटर स्पोर्ट्स स्थल पर बुधवार आधी रात हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने तोड़फोड़ कर वहां कार्यरत 3 कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। केदारनाथ में बर्फबारी, पारा 8 डिग्री। गंगोत्री में भी जमा भागीरथी का जल। बद्रीनाथ धाम में 9 होटल सील। तो बद्रीनाथ धाम में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बृहस्पतिवार को प्रशासन की टीम ने बिना नक्शा पास किए निर्मित और निर्माणाधीन 9 होटलों को सीज कर दिया। चंडी देवी मार्ग पर मिला महिला का शव। तो श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। महिला का शव चंडी देवी मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग के पास जंगल में पड़ा मिला। कस्तूरी ग्रंथि और 3 किलो मांस के साथ 4 गिरफ्तार। तो गोपेश्वर से खबर आई है। देहरादून में 32 मिनट में शोरूम खाली कर भाग निकले डकैत। वनबसा में स्कूल बस से कुचलकर छात्र की मौत। तो नगर के चन्नी क्षेत्र स्थित लिंक सड़क पर गुरुवार सुबह साइकिल सवार एक किशोर की बेकाबू निजी स्कूल बस ने कुचलकर मौत हो गई। नानक सागर डैम में मोटर बोट बाइक में तोड़फोड़ की गई। पिथौरागढ़ में शरदोत्सव स्थगित, बाल मेला लगेगा। गदरपुर में गाड़ियों की भिड़ंत के बाद हुई फायरिंग, हड़कंप मचा। आयोग ने पूर्व अध्यक्ष समेत 3 की जमानत खारिज की। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग यानी यूपी द्वारा 2016 में कराई गई ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की OMR सीट में गड़बड़ी के आरोपी चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष RBS रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल और परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ में हुई। इस मामले के अनुसार उत्तराखंड निर्वाचन आयोग द्वारा 2016 में आयोजित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा में धांधली के आरोप में विजिलेंस सेक्टर देहरादून में धोखाधड़ी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे की विवेचना सितंबर 2022 में उत्तराखंड शासन के आदेश पर STF को स्थानांतरित की गई। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष रावत, तत्कालीन सचिव कन्याल और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पोखरियाल को गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों ही अधिकारी पिछले 1 साल से अधिक समय से जेल में हैं और विजिलेंस कोर्ट देहरादून ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इनके बाद तीनों आरोपियों ने उच्च न्यायालय नैनीताल में जमानत याचिका दायर की। कोर्ट ने STF साक्ष्यों पर इनकी जमानत खारिज कर दी। उत्तराखंड महिला टीम इतिहास रचने से चूकी। तो उत्तराखंड की सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम इतिहास रचने से चूक गई। टेबल टेनिस के ट्रायल 11 नवंबर से होंगे। सचिवालय संघ ने आंदोलनकारियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य स्थापना दिवस पर आकर्षण का केंद्र रही केदारनाथ से मानस खंड झांकी। प्रवर समिति ने क्षत्रिय आरक्षण पर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। चुपचाप रहो नहीं तो मार दूंगा। तो देहरादून में डकैती बदमाशों ने गार्ड को गन तानकर दी थी धमकी। आरक्षण के मुद्दे पर बुलाएंगे विधानसभा सत्र। महिला की गला घोंटकर हत्या, चंडी देवी मार्ग पर मिला शव। रवीना टंडन ने विश्व शांति के लिए हवन में डाली आहुति।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो 35 एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 51 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जेएसओ में 111 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2700 से ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 20 सूत्री मांग पत्र पर अमल न होने से 4 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना देने की चेतावनी दी है। पटेल नगर में हनुमान जन्मोत्सव पर कल होगा ध्वजारोहण। आवेदन के 1 माह के भीतर मिलेगी पेंशन। तो पेंशन आवेदन के बाद आवेदनकर्ताओं को लंबा इंतजार न करना पड़े, इसको लेकर के समाज कल्याण विभाग ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। दिवाली से पहले पेयजल निगम कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। 17 दिन का भेजा बिजली बिल, आयोग से शिकायत की गई। दिवाली पर राहत, गेल कंपनी ने सीएनजी व पीएनजी की घटाई दरें। पाकिस्तान और दुबई के साथियों संग मिलकर ठगने वाला धरा। तो विदेशी नंबरों से फ़ोन कर भारतीयों को झांसे में लेकर करता था ठगी। 7 जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड के पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ गई है। ऊंचाई वाले हिस्सों में आंशिक बादलों के बीच चोटियों पर हिमपात का क्रम जारी है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क है और तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शुक्रवार को देहरादून समेत प्रदेश के 7 जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की आशंका है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है, हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। सिगरेट के पैसे मांगने पर धारदार हथियार से हमला। तो देहरादून से खबर है सिगरेट व गुटखा खाने के बाद दुकानदार ने जब आरोपियों से रुपए मांगे तो उन्होंने दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान दुकानदार का कान भी कट गया। घायल को अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने पुलिस की तहरीर दी है। घटना रेलवे स्टेशन के गांधी रोड की है। हिमांशु सरवारी ने मारी बाजी। एमकेपी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव, हारी प्रत्याशियों ने किया समर्थन। उत्सवी माहौल में शहर की सुरक्षा से पुलिस बेखबर है। करोड़ों का कारोबार और निहत्था सुरक्षा गार्ड। वारदात को अंजाम देने के लिए ठेके पर बदमाश लेता है सुबोध गैंग। तो रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में हुई 20 लाख करोड़ की डकैती में पुलिस की जांच नालंदा बिहार के सुबोध गैंग पर केंद्रित हो गई है। भाजपाइयों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। चुपचाप रहो, जुबान खोली तो खोपड़ी खोल दूंगा। परिंदों के लिए पहरा था, बाज आए और झपट्टा मार गए। 13 साल पहले हुई डकैती से भी बड़ी वारदात कर गए। आज से 8 जगह तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड। तो ओएनजीसी और डीआरडीओ के अग्निशमन विभाग ने भी बनाया समन्वय। राजपुर रोड पर कपड़ों के शोरूम में लगी आग। दून की हवा में घुल गई धूल। तो घंटाघर, आईएसबीटी और राजपुर और क्षेत्र में सर्वाधिक परेशान कर रही है धूल। यूके ट्रिपल परीक्षा 3 अभियुक्तों की जमानत खारिज हुई। सिंचाई विभाग के अभियंता समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ऊर्जा निगम ने भेजे 17 दिन के बिल, उपभोक्ता हैरान हुए। तो ऊर्जा निगम की ओर से प्रेमनगर मोहनपुर डिवीज़न में इस बार जो बिल भेजे हैं वह 17 दिन के भेजे हैं। 17 दिन के बिल पाकर उपभोक्ता भी हैरान है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब इस प्रकार का बिल प्राप्त हुआ है। दरअसल ऊर्जा निगम अभी तक 2 माह का बिल एक साथ भेजता था। सड़क धंसने से दून हाईवे पर दिन भर लगते रहे जाम। आज से दिवाली उत्सव शुरू। धनतेरस पर 2 घंटे रहेगा पूजा मुहूर्त। तो धनतेरस के साथ ही शुक्रवार से 5 दिवसीय दिवाली उत्सव शुरू हो जाएगा। धनतेरस पर शाम को 2 घंटे पूजा का मुहूर्त रहेगा। इससे लेकर बृहस्पतिवार को पूरे दिन बाजार गुलजार रहेगा। धनतेरस पर खनकेंगे सोने और चांदी के सिक्के। राज्य स्थापना के 23वें वर्ष पर 23 जगह केक काटकर मनाया जश्न। बेटे का दोस्त बनकर ठगे 9.40 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर है ठगों ने खाते से निकाले 58,000 रुपये। चालक की मौत पर बाइक सवार पर केस दर्ज हुआ। बाइक की टक्कर से घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। सिसलडिया में कार खाई में गिरी, महिला की मौत। बृहस्पतिवार शाम की घटना, 4 लोग घायल। रिखणी खाल पुलिस ने ग्रामीण की मदद से घायलों को खाई से निकाला।
हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। गंगोत्री हाईवे पर खरादी के पास एक बोलेरो और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्राला खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। पुलिस गई थी परेड में, डकैतों ने साफ कर दिया शोरूम। 32 मिनट के शोरूम खाली करके भाग निकले डकैत। देहरादून की सबसे बड़ी डकैती में सीएम सख्त हुए। महिला की हत्या कर शव जंगल में फेंका। ऑनलाइन बोली में फंसे सिंचाई विभाग के अफसर। केदारनाथ में बर्फबारी से क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ गई। खेल महाकुंभ में दिखाया दमखम। महामंगल योग के साथ धनतेरस, आज खूब करिए खरीदारी। 25 रुपये का नोट दे सकता है राहत। धनतेरस के लिए सजा हल्द्वानी का बाजार। 11 जगह पर आज से लगेगा पटाखा बाजार। परंपरा धुंधली हो चली दिए की रोशनी। धनतेरस पर रोडवेज की झोली में बरसेगी लक्ष्मी। तो दिल्ली रोड पर यात्रियों की भरमार, 20 बसें भेजी। एक दिन में 7 लाख से ज़्यादा की कमाई की उम्मीद है। स्वरोजगार को 1.55 करोड़ मंजूर हुए। बाजारों में चौपहिया वाहनों की एंट्री बंद हुई। सजावट का सामान 54% तक हुआ महंगा। छात्राओं ने प्रदर्शनी में दिखाई प्रतिभा। रुड़की में बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थी रुचि के अनुसार करें करियर का चुनाव। ऋषि कुल आयुर्वेद परिसर में निदेशक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गंगनहर के नालों में सफाई कराने की मांग की गई। ट्रैक्टर में तोड़फोड़, चालक को पीटा। ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 25 नवंबर से होगा। तो रुड़की से खबर आई है। प्रदेश के शिक्षकों ने विरोध स्वरूप प्रभारी प्रधानाचार्य का काम छोड़ा। तो शैक्षिक सत्याग्रह के तहत राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने प्रभारी प्रधानाचार्य का चार्ज छोड़ना शुरू कर दिया है। शिक्षकों ने अपने क्षेत्र के बीओ को सूचना पत्र भेजते हुए कहा कि वो 17 नवंबर से प्रभारी का दायित्व नहीं देखेंगे। राज्य के करीब 800 इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने की वजह से वरिष्ठ शिक्षक ही प्रभारी के रूप में कामकाज देख रहे थे। योगी के बयान पर करण मारा ने किया पलटवार। दून को न तो स्पेशल ट्रेन मिली और न ही कोच बढ़ाए। बेकाबू बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, केस दर्ज। तो दून के बंजारावाला चौक के पास बेकाबू बाइक की टक्कर से घायल हुए बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं खबर देहरादून से, मंदिर में दान पत्र से नकदी चोरी हुई। कर चोरी में मोबाइल डीलर ने जमा कराए 50 लाख रुपए। राज्य में समृद्ध बनाने में सभी निभाएं जिम्मेदारी। बागेश्वर में धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। राज्य आंदोलनकारियों ने निकाला पैदल मार्च। अल्मोड़ा के वरुण होंगे छात्र संघ छात्र महासंघ के अध्यक्ष। महिला की हत्या के आरोप में पति समेत 5 पर मुकदमा। तो धौलछिना से खबर आई। छात्र थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने ससुराल पक्ष के लोगों पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। बागेश्वर में छात्र संघ पदाधिकारियों ने जुलूस निकाल जताया आभार। अतिरिक्त पदभार छोड़ेंगे शिक्षक। जीआईसी मझखोली के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। तो जीआईसी मझखोली में 2 दिवसीय न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ हुआ। पिथौरागढ़ में शरदोत्सव स्थगित, बाल मेला लगेगा। गैस सिलेंडर का वजन कम होने की शिकायत की। राज्य बनने के 23 साल बाद भी सपने अधूरे रहे। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 15 तक बढ़ी। तो डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आवेदन फॉर्म समर्थ पोर्टल से के माध्यम से भरने की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कस्तूरी मृग के शिकार और तस्करी में 4 धरे गए। गृह मंत्री अमित शाह दून पहुंचे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर शाम दून पहुंच गए। शुक्रवार को वह आईटीबीपी की स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। चंपावत में भाजपा महिला मोर्चा ने बिहार के सीएम का पुतला फूका। जल्द सामान लेकर आने की बात कह नहीं लौटा धीरज। तो मम्मी मैं जल्दी बाजार से सामान लेकर आ रहा हूं, यह बात कहकर धीरज हमेशा के लिए अपनी मां बाप को छोड़कर चला गया। घटना के बाद जहां मां पिता बदहवास हैं, वहीं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तहसीलदार की तैनाती के लिए प्रदर्शन किया गया। खो खो में बागेश्वर की बेटियां प्रदेश में अव्वल रही। जाम से बचना है तो वाहन लेकर न निकलें। तो हल्द्वानी से खबर आई है। सड़क पर खड़ी कार में मारी टक्कर।
50 बड़े बकायेदारों से वसूली की तैयारी है। होटल की चिमनी में लगी आग से अफरा तफरी मची। रामनगर में महिला की मौत से लोगों में गुस्सा है। अल्मोड़ा धनतेरस को तैयार सजे बाजार। हॉस्टल में हंगामा, छात्रों से मारपीट का आरोप। तो हॉस्टल खाली करने का नोटिस होने के बाद जारी हुआ विवाद। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, अल्मोड़ा को आदर्श जिला बनाएंगी पंचायत। वहीं खबर आई है बागेश्वर से, छना पानी में दिन दहाड़े घुसा गुलदार। नंदासैण में महिला मंगल दलों ने दी सुंदर प्रस्तुतियाँ। गोचर में जनता को समर्पित की 54.66 लाख की योजनाएं। केदारनाथ में बर्फबारी से क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ी। राष्ट्रपति ने देखी युवा उत्तराखंड की झलक। सीबीआई ने हरिद्वार के पार्किंग घपले में दर्ज किया केस। गढ़वाल में धनतेरस दिवाली के लिए सजे बाजार। रुड़की से खबर है, किशोरी से दुष्कर्म में चचेरे भाई को 20 साल की सजा। तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 12 साल की बहन से दुष्कर्म के दोषी चचेरे भाई को 20 साल की सजा सुनाई है। कहा सुनी के बाद दो पक्षों में मारपीट में 4 लोग घायल हुए। केदारनाथ में बर्फबारी, पारा -8 डिग्री। गंगोत्री में जम गया भागीरथी का जल। गंगोत्री में -7 डिग्री पहुंचा पारा। लाइन ठीक करते समय लगा करंट, कर्मचारी की मौत। तो जोशीमठ से खबर आई है, बिजली लाइन पर काम कर रहे ऊर्जा निगम के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मिठाई समेत खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। बद्रीनाथ धाम में 9 होटल सील किए गए। धनतेरस आज सज गए गढ़वाल के बाजार। नंदाकुंड मेले में रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य निर्माण का संकल्प लिया। राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता में केवी फास्ट की टीम उपविजेता रही। 800 मीटर दौड़ में कार्तिक रहे अव्वल। हुबेन प्रयोगशाला से जांच शुरू, नमूना फेल की रिपोर्ट फटाफट होगी। नशे में कार दौड़ाई, लोगों पर फेंके बम पटाखे, पुलिस ने किया चालान। तो हरिद्वार से खबर आई है, प्रदेश के कार्मिक बांधेंगे 15 से 30 नवंबर तक काला फीता। थाने पर पहुंच जा रही घर के अंदर की बात। राज्य आंदोलनकारियों का हाउस टैक्स माफ। तो नगर पालिका खटीमा ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों और राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों व निराश्रित विधवाओं का हाउस टैक्स माफ कर दिया। बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। प्रदेश को मिला ओलंपिक संघ का ध्वज। तेंदुए के हमले से गुस्साए लोगों ने दफ्तर घेरा। तो तेंदुए से निजात दिलाओ, हमारी सुरक्षा कर रहे हो के नारे लगाए। शहर में रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें। दिवाली से पहले हल्द्वानी की आबोहवा नैनीताल से दुगना खराब हुई। दिवाली पर खरीदारों से बाजार गुलजार रहा। राज्य के लिए सादत देने वालों को किया नमन। धनतेरस के लिए सजा बाजार, खुशियों से चमकाएं घर द्वार। वही खबर है, गंगोली 8 से कनारा गांव में 2 तेंदुए दिखने से दहशत में हैं ग्रामीण। स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून ने जीती हॉकी प्रतियोगिता। अल्मोड़ा में रविवार को खुला रहेगा बाजार। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का प्रयास विफल। तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार जोड़ने के लिए खोले गए प्रयास पोर्टल पर नहीं हो रहे वांछित पंजीकरण। विधायक ने आवाज़ उठाई, उन्हीं के कार्यालय की सड़क छोड़ दी। तो सड़कों को गड्ढा मुक्त न करने पर विधायक ने दी थी चेतावनी। प्रस्तावित धरने